मैम आज ना 10.1 समझा दो। बहुत मतलब इजी है पर एक तरह से हार्ड भी है। मैम कुछ कुछ पॉइंट तो इजी है पर कुछ पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जिन हो ही नहीं रहे, बहुत ही हार्ड। चलो आज करेंगे। तो तुम्हारा 10 चैप्टर का नाम क्या बेटा? मैम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन and how make a algebraic expression and categorize of the algebraic expression। तो सबसे पहले बेटा करेंगे हम algebraic expression क्या होता है। तो बेटा हम चैप्टर पर जाने से पहले कुछ चैप्टर के मेन पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है? यस मैम। चैप्टर की एक्सरसाइज बाद में करेंगे, पहले मेन पॉइंट मेन कॉन्सेप्ट जो होंगे वो सीखेंगे, तभी हमें चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है? सबसे पहले हम समझेंगे बेटा व्हाट इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं बेटा बीजीय गुणन। हाँ, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर फॉर्म फ्रॉम वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर फॉर्म मैंने बनती है फ्रॉम से, वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल क्या होते हैं? What are variables? मैम वो जो ABCD होती है वो हाँ, जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल। एंड कांस्टेंट टर्म वो होते हैं जो 1 2 3 4 काउंटिंग होती है, ठीक है ना? नंबर्स जो हमारे होते हैं वो हमारे कांस्टेंट टर्म होते हैं, और वेरिएबल में आपके आ जाते हैं अल्फ़ाबेट्स। और जब हम हिंदी मीडियम में पढ़ते थे तब हमारे वेरिएबल होते थे ए ब स द, ए ब स द, ये रखते थे हम वैल्यू। 10 ए, अब तो बोले भी नहीं जा रहे बेटा। 10 ए बोलने में अजीब सा लग रहा है ना? क्या? जैसे तुम बोलते हो 10 ए, हम बोलते थे 10 ए 5 बी। अब ब नहीं निकल रहा, बी निकल रहा है। तो पहले हम हिंदी मीडियम में जब पढ़ते थे तो बेटा समझ आ गया हमारी क्या होते हैं कांस्टेंट टर्म। यस मैम। कांस्टेंट टर्म हमारी काउंटिंग और वेरिएबल हमारे अल्फ़ाबेट। अब आगे देखो, जब बेटा हम वेरिएबल एक्सप्रेशन राइट करेंगे हम ऑपरेशन यूज करते हैं कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मेन ऑपरेशन तो हमारे यही होते हैं ना, चाहे हम पढ़ते पढ़ते बेटा 10th 12th MSc करने लग जाएंगे तो भी हमारे ऑपरेशन तो मेन यही रहेंगे ना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये रहेंगे। तो जब हम कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के बीच में ये ऑपरेशन यूज करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। एग्जाम्पल लाइक देखो, एग्जाम्पल में हमने बताया जैसे 6xy + 7। यहाँ 6 हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म। यस मैम। 6 क्या हमारा कांस्टेंट टर्म, और 6 को xy से मल्टीप्लाई किया गया और आगे 7 को xy के साथ ऐड किया गया। तो इन सब को मिलाकर जब हमने लिखा ये बन गई हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक नेक्स्ट 3m - 5, 3 इज मल्टीप्लाई m एंड 5 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3m, x² + 2x + 1। ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए बेटा। तो बेटा ये थे हमारे टर्म्स, हम ऐसे राइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल की हेल्प से, है ना? वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म लेकर हम क्या लिखते हैं? टर्म्स लिखते हैं ना। अब अ टर्म क्या होता है? अ टर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। जो टर्म जो हमारी होती है वो प्रोडक्ट होता है फैक्टर्स का। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर आपका वेरिएबल भी हो सकता है, फैक्टर आपका कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है। लाइक वी हैव ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 6x + 7। तो जब हम 6x + 7 के फैक्टर बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? फैक्टर ऑफ 6x + 7 = 6x
एंड 7, यानी कि इनको अलग अलग करके लिख देना, ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। समझ आ रहा है ना। यस मैम। अब आ गया बेटा एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, वो है हमारा कोफिशिएंट। क्या है ये? कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट को हिंदी में कहा जाता है गुणांक। क्या कहा जाता है? गुणांक। कोफिशिएंट इज न्यूमेरिकल फैक्टर इन द ट्रम। ट्रम के अंदर जो कांस्टेंट ट्रम होती है, कांस्टेंट नंबर होता है, नंबर होते हैं, काउंटिंग होती है, उसको बोलते हैं हमें न्यूमेरिकल फैक्टर। जैसे लाइक 10m प्लस 10n। 100m plus 10m। हाँ सॉरी 100m प्लस 10n। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ m? m का कोफिशिएंट क्या होगा? मैम m का हम्म m का होगा कहाँ गया? m का कोफिशिएंट, हाँ m का 100, हाँ, और n का, n का 10। हाँ, यानी कि जो वेरिएबल के साथ लिखा गया है और वेरिएबल और उसके बीच में कोई ऑपरेशन यूज नहीं किया गया। ये ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस डिवाइड नहीं लिखा ना। और जब मल्टीप्लाई होता है तो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखते हैं ना। तो m का कोफिशिएंट है 100 एंड n का कोफिशिएंट है 10। का 10। तो आगे ये हमने लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ m इज इक्वल 100, कोफिशिएंट ऑफ n इज इक्वल 10। अब पढ़ेंगे बेटा पोलिनोमियल। व्हाट इज ए पोलिनोमियल? पोलिनोमियल क्या होता है? एनी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन, ध्यान दे रहा है ना, यस मैम। सुन रहा है? एनी एक्सप्रेशन विद वन और मोर ट्रम, जिसमें एक ट्रम भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है, उन सब के नेम को कहा जाएगा पोलिनोमियल। जैसे आप बेटा एक क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हो ना। यस मैम। व्हाट इज ए क्वाड्रिलेटरल? क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल हाँ मैम पता नहीं। बोलो पता है, पता बोलो। नहीं। नहीं पता? तो एनी शेप मेड बाय 4 साइड्स, 4 लाइन सेगमेंट से जो शेप बनेगी उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं ना। मैम स्क्वायर भी एक जैसे स्क्वायर भी हो गया, और फिर आपका रेक्टेंगल हो गई, और आपका ट्रेपीजियम भी हो गया, पैरेललोग्राम भी हो गया, काइट हो गया, रोम्बस हो गया। ये सारे क्या हो गए? क्वाड्रिलेटरल हो गए ना। परंतु इनका अगर जिसकी 4 साइड इक्वल हैं उसका एक स्पेशल नाम है, क्या? स्क्वायर। 4 इक्वल साइड और 4 इक्वल एंगल हैविंग ए शेप इज कॉल्ड स्क्वायर। इसी प्रकार रेक्टेंगल की भी अपनी एक पहचान है ना सबकी। इसी प्रकार यहाँ पर पोलिनोमियल जो होते हैं जिसमें 1 टर्म और 1 से ज़्यादा टर्म होती हैं उसको तो हम पोलिनोमियल कहेंगे। इन सबको क्या कहेंगे? पोलिनोमियल। बट उनको भी कैटेगराइज किया जाता है। उनको कैसे कैटेगराइज किया जाएगा? 1 टर्म, जिस पोलिनोमियल में एक टर्म होती है, केवल एक ही टर्म होती है, उसको कहेंगे हम मोनोमियल। क्या कहेंगे? मोनोमियल। एक टर्म, जैसे लाइक 4x, अकेला 4x है। मैम जिसमें 2 होती है उसे कहते हैं बाइनोमियल। Very good। 3 होती है उसमें कहते हैं ट्रिनोमियल। हाँ, और 3 से ज़्यादा जो होंगी उन सबको कहेंगे पोलिनोमियल। वन हैविंग 1 टर्म, यस having 1 term is called Monomial. monomial. Having 2 terms बाइनोमियल and 3 terms और ट्रिनोमियल। and more than 3, मैम वो सारे आपके 1 से लेकर जितने भी टर्म्स होंगे, अगर उनको एक उसमें नाम दिया जाए तो उसको पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे मैंने क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल दे दिया ना। तो ये थी बेटा हमारी कैटेगराइज ऑफ टर्म्स। लाइक टर्म क्या होते हैं? लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म्स आर दोज टर्म सेम एल्जेब्रिक फैक्टर, जिनके पास एल्जेब्रिक फैक्टर सेम हो, यानी कि x, y, z, p, q, r, s, t क्या हो? सेम हो, और उनकी पावर भी सेम हो। उनकी पावर भी क्या हो? सेम हो। तो सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स वाली टर्म को हम क्या कहेंगे? लाइक टर्म। एंड अनलाइक टर्म क्या होगी? अनलाइक टर्म देखो, ये था हमारा, ये वाला था बेटा, ध्यान इधर दीजिए। यस ये 4xy,
4xy, हमने कांस्टेंट टर्म नहीं देखनी, केवल अलजेब्रिक वो देख रहे हैं, अलजेब्रिक फैक्टर देखने। तो इसके पास भी xy है, यहाँ भी yx है। xy और yx सेम ही है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। ऐसे ही xy या yx सेम है और यहाँ भी xy, तो तीनों के पास अलजेब्रिक फैक्टर सेम है ना, तो ये कही जाएगी हमारी लाइक टर्म्स। अब आ गया हमारा अनलाइक टर्म, डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स। डिफरेंट अलग अलग अलजेब्रिक फैक्टर आए, यानी कि एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट डिफरेंट होने चाहिए। ये है हमारा -3x² और ये है हमारा -x²y। मैम ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है। बेटा हमने कांस्टेंट टर्म तो देखनी नहीं ना, कांस्टेंट टर्म नहीं देखना, हमने क्या देखना है, पावर, अलजेब्रिक फैक्टर, अलजेब्रिक अलजेब्रिक फैक्टर विद पावर, है ना। तो यहाँ पर 3 और 4 को तो हटा दो, इनको नहीं देखना, हमने तो अलजेब्रिक फैक्टर को देखने। इसके पास क्या है, x की पावर 1, इसके पास क्या है x की पावर 2, यहाँ y की पावर 2 और यहाँ y की पावर 1, तो डिफरेंट हुए ना, इसलिए इनको कहेंगे अनलाइक टर्म्स। जब हमें एक क्वेश्चन आता है कि कैटेगराइज द लाइक एंड अनलाइक, कैटेगराइज द लाइक टर्म्स, लाइक टर्म को एक साथ लिखना है, तो हमने क्या देखना है, उनके अलजेब्रिक फैक्टर को ही देखना है, ठीक है। अब आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट आता है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक क्वेश्चन दिया जाता है और बेटा वहाँ पर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और वहाँ पर दिया जाता है कि x = -2, x = 0, x = -1, वो तो क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है ना। तो यहाँ पर हमारे को दी हुई है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x² + 2x + 1 एंड व्हेन x = -2, x की वैल्यू क्या दे रखी है, -2। तो जहाँ जहाँ आपका x है उसके प्लेस पर हमने क्या रखना है, -2। समझ आ गया। इसमें 0 भी आ सकती है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, प्लस का 2 भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। तो जहाँ हमारा x है वहाँ हम -2 पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = -2, तो हमने x को हटाया, उसके प्लेस पर -2 को रखा। अगर x की पावर 2 है तो 2 की भी पावर 2 करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस का साइन प्लस लगाएंगे, फिर 2 का 2 लिखेंगे, फिर इनटू में x के प्लेस पर क्या लिखना हमने, -2। अगर अगर हमारे पास 2 साइन इकट्ठे हो रहे हैं तो हम उस माइनस को दिखाने के लिए ब्रैकेट लगाते हैं। किसमें रखते हैं, ब्रैकेट। वो ना तो इनटू लिख के -2 लिख देंगे तो वो सही नहीं लगता, हम माइनस को दिखाने के लिए ब्रैकेट में रखते हैं। और +1 का 1 राइट करेंगे। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया, 2 की पावर 2 है ना, पावर का मतलब उस नंबर को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, प्लस। यानी कि अगर पावर हमारी इवन नंबर में है तो माइनस का साइन प्लस हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4। अब ये माइनस का बना हमारा, है ना, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रख दिया, -4 + 1। अब हम क्या करेंगे, 4 का 4 राइट किया। जब हमारे पास 2 साइन इकट्ठे हो जाते हैं, एक साइन माइनस प्लस का, दूसरा माइनस का है, ये रहने दे, कड़क चल रहे, चलने दे, कोई बात नहीं। तो ये प्लस का है, क्या करेंगे, 4 में 4 - 4 क्या आ जाएगा हमारा, 0, और 0 में 1 ऐड करेंगे तो 0 + 1 = 1। इसको ऐसे भी कर सकते थे, पहले हम 4 - 4 + 1, प्लस को ऐड कर लो पहले, 4 प्लस का और 1 प्लस का, क्या हो गया हमारा 5, है ना। और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 1। ये था बेटा आपका पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सारांश। मैम सारांश क्या होता है? सारांश होता है बेटा पूरा चैप्टर का निचोड़, पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या सीखना है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट
ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं सारांश। समझ आ गया? ओके मैडम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट तो ज़रूर कर देना मेरे दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।